There is no shortcut in life, but he tried and he lost his everything. Later, he got a chance. He has just 12 hours to get his revenge. Now the game has begun, whether you want to play or not. Remember, there is no rule in the game of life and death. विनी, विनी प्लीज तुम डॉक्टर को बुला दो। नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, प्लीज पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। और क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कैसे भाग गया वो? कहाँ थे तुम लोग? उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं आ रही हूँ। किरण, तुम जरा अली भाई के पास रहो, मैं आ रही हूँ। भाई, असद किधर गया? चलो। कोई दूसरा कानून उनको सजा नहीं देगा। उनको सजा सिर्फ मैं दूंगा, सिर्फ मैं। और हाँ, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो इस मामले से दूर रहो। अभी तक जिंदा है तू? मैं तो जिंदा हूँ, अलबत्ता। अलबत्ता क्या? असद कहाँ है वो? थैंक गॉड। वो ठीक है ना? हाँ, पता है वो आज भी तुमसे उसी तरह प्यार करता है, मगर वो अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करेगा। चाय। फोन किसका था? अली भाई का। उन्होंने भाभी और बॉबी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। ठीक क्या? असद, अपना ख्याल है कि टोनी को मारने से पहले खान को टपका देते। खान मर गया तो टोनी का जोर भी टूट जाएगा और टोनी अकेला रह जाएगा। बाद में उसे भी टपका देंगे। हैं? कैसा आइडिया? इतनी इमरजेंसी फोन लोगों ने बुलाया, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। शाबाश है तुम्हें, वैसा तुमने जिम्मी और सारी तो खूब मरवाया। कौन है ये आदमी? असद। असद? असद कौन? वही तो नहीं जो तुम्हारे साथ बैंक रॉबरी में था? मेरी बात गौर से सुन। वो लड़का मेरे हाथ से निकल गया। उसने बिलाल को भी मार दिया। अब वो मुझे और लाला को मारना चाहता है। तू उसे किसी तरह पकड़ और उसको मरवा दे। तुम क्यों टेंशन? मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा उसको और मार भी देंगे उसको। आओ। हाँ भाई, कोई खास बात? ठीक है ना? कोई खास बात तो नहीं है?
बहुत होशियारी से, हाँ। जरा सी भी कोई हिलजुल देखो तो मुझे फौरी तौर पे अंदर इतला कर देना, ठीक है? और एक बात का ख्याल रखना, कोई सोएगा नहीं, सही है ठीक है? जी सर। शाबाश। असद, अभी हम थोड़ा देर के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बंदा शंदे अरेंज करेगा, हाँ? तुम इधर बहुत मोहतात रहना, होशियार, चौकस। हम आएगा, एक दफा नॉक करेगा दरवाजा तू खोलना, वरना नहीं खोलने का है। थोड़ा देर में खान का पता चल जाएगा, फिर खान को टपकाते हैं, फिर टोनी को देखते हैं, ओके? ओके। रियली ये तो बहुत खूबसूरत है। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। This is for you. Happy Valentine's Day. वाह, तो वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। किरण, जानती हो ये गिफ्ट इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। वादा करो हम दोनों भी इनकी तरह कभी जुदा नहीं होंगे। Promise. मैं जानती हूँ कि तुम बोल रहे हो। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से पहचान सकती हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शुक्र है तुमने मुझे याद तो किया। हसद, अब भी वक्त है, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो प्लीज। विनी कहती है कि वो अपने बॉस से बात करेगी, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की मदद चाहिए। तुम बस ये दुआ करो कि मेरे सीने में जो आग लगी है वो ठंडी हो जाए। हसद, जानते हो कि मैं इस वक्त क्या देख रही हूँ? हाँ बताओ। वो चीज जिसे देते हुए तुमने कहा था कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। टोनी, मैंने पता लगा लिया, विनी किरण के साथ ही रहती है। कौन किरण? वो असद की मंगेतर थी और वो कल रात भी उससे मिला था। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। अब जा उसको उठा के ले गया।
कैसी हो गई? ठीक हूँ सर। वो अकरम वाले किसका क्या हुआ? सर हम लोगों ने वहाँ पे कोई सबूत नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं मिल सका। असल में सर मैं अपने एक पर्सनल काम से आपके पास आई थी आज। बोलो क्या काम है? सर मेरी एक दोस्त है, उसका मंगेतर अभी साउथ अफ्रीका से वापस आया है और वो एक बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व्ड है, बल्कि पुलिस से वांटेड है। असल में बात कुछ ऐसी है कि उसको इस बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व किया गया है और वो काम पूरा होने के बाद उसको मारने की कोशिश की गई, मगर वो बच गया। उसके सारे घर वालों को तो मार दिया उन लोगों ने। सर आप उसका फाइल प्लीज़ देखिए। हाँ टॉनी, एक अच्छी खबर है। अरे जल्दी से सुना दो टॉनी, बहुत अरसा हो गया कोई अच्छी खबर सुने हुए। हाँ, विनी को हमारे बारे में असद के मंगेतर ने बताया था। असद की मंगेतर? विनी उसके साथ रहती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि असद की एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे हाथ लग गई है। लाला मैंने अपने आदमी से कह दिया है वो किरण को उठा के ले आएंगे। पहले असद के मामले से तो निपट लेना, फिर विनी और किरण की बारी भी आएगी। तुम ठीक कहते हो टॉनी, ये मामला जितनी जल्दी खत्म हो जाए अच्छा है। और वैसे भी तो हमने अपने दोस्त का बदला भी तो लेना है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। ओके। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो किरण से बात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा, बहुत खुश नसीब हो दोस्त तुम कि तुम्हें कोई इतना प्यार करता है। किरण अच्छा लड़की है और तुमको बहुत सच्चा प्यार करती है। और सच्चा प्यार दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। शायद आप ठीक कहते हैं कादर भाई, लेकिन किसी को किसी से इतना नहीं प्यार करना चाहिए कि उसका प्यार ही उसकी कमजोरी बन जाए ना। प्यार कमजोर नहीं, ताकतवर बनाता है, ताकतवर। आपने किसी से प्यार किया? शायद वो प्यार ही था। हिना नाम था उसका, अपने गांव में रहता था और अपन भी उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर सका। अपन जब उससे मिलता था तो कुछ बोल ही नहीं पाता था, और जब प्यार का इजहार किया बहुत देरी हो गया था। फिर उसका शादी हो गया। जाने से पहले हमको वो बोला कि ये बात ना जाने हम कब से सुनना चाहता था, लेकिन अपने को बहुत देरी हो गया।
जीत के भी हम हार गया। खातिर भाई आप तो काफी रोमांटिक हैं। हाँ ठीक है आप समझ गए। हाँ ओके। फोन किसका था? असद खान का पता चल गया। वो अपने पुराने वाले बंगले में 4-5 ही गार्ड हैं उसके साथ। फिर हमें चलना कब है? अभी चलते हैं। अरे अली भाई का फोन है। फोन मत उठाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अली भाई आप हमारे साथ किसी खतरनाक काम में साथ दें। क्योंकि अली भाई को अगर कुछ हो गया तो उनकी बीवी बच्चों को क्या होगा? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अपन समझ गया, पर खुद ही निपट लेंगे। आओ। भाई हुआ तो बहुत बुरा है उसके साथ, लेकिन कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है। सर आपका क्या ख्याल है, अगर वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो क्या हम उसकी सज़ा कम करा सकते हैं? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन इस फाइल में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसके हक में जा सकते हैं, और इनकी बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि उसकी सज़ा कम से कम हो। लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं सर, बिलाल को वो मार चुका है और इस वक्त वो ज़रूर टोनी और ख़ान को मारने की प्लानिंग में लगा होगा, बल्कि कि उसने उनको मार भी दिया हो अब तक। भाई एक बात है, लड़का है बहुत जिगर वाला, अकेले उसने सबको ख़त्म कर दिया। ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए था। प्लीज़ सर कोई रास्ता निकाल दे, किरण की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम फिक्र मत करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोच लूँ ज़रा, और मैं अपने सीनियर से बात कर लूँ, और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके? थैंक यू सो मच सर। सर मुझे जो ही असद की कोई इत्तला मिले मैं आपको बताऊंगी।